ॐ ह्रीं अरहं णमो जिनाणम् ॐ ह्रीं अरहं णमो णाणगुरुणम् ॐ ह्रीं अरहं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य प्रश्न नंबर 10। यहाँ तक माँ का संबोधन चल रहा है और माँ माटी को समझा रही है कि बेटा, जीवन में अगर हमने यह पहचान लिया है कि असत्य क्या है, इसका मतलब यह है कि अब सत्य की पहचान शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि बेटा, जब तक असत्य को नहीं जानोगे तब तक सत्य की पहचान कैसे होगी। जब तक ये नहीं जानोगे कि पतन क्या है, उत्थान कैसे देखोगे। इसलिए पतन क्या महसूस होना ही उत्थान, ऊंचाई की आरती उतारना है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं और महाकवि उस माटी को संबोधन दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो भगवती जगत कल्याणी जिनवानी हम सब भक्तों के कल्याण के लिए मानो हमें ही उपदेश दे रही हैं। किंतु बेटा, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। माटी के को संबोधन दिया जा रहा है तो माटी से कहा जा रहा है, बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, आत्मसात करना हो अर्थात उसमय होना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढलना होगा। और वो भी कैसे? सहर्ष। सहर्ष मतलब हर्ष से युक्त, प्रसन्नता से युक्त। हमें उस साधना की जो सांचा है उसमें ढलना ही पड़ेगा, अर्थात उस रूप स्वयं को होना होगा। जब तक हम तद रूप नहीं होंगे तब तक आस्था का विषय मात्र कर्ण का विषय है, हृदय का विषय नहीं होगा। इसलिए ये मंत्र है मूकमाटी का कि साधना के सांचे में स्वयं को ढलना होगा सहर्ष। यहां वहां नहीं देखना, मार्ग की ओर देखना। और मार्ग कितना भी कठिन हो, मार्ग तो मार्ग होता है। क्या कहते हैं? देखो कितना सुंदर उदाहरण रख रहे हैं। बेटा देखो आगे, पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उतंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का दर्शन संभव नहीं। आचार्य भगवंत ने मूकमाटी को लिखते समय एक एक शब्द मानो मंत्र के समान जीवन के कल्याणकारी पथ का सूत्रपात किया है। कितना सहज, सरल और सुंदर उदाहरण जीवन के लिए सर्वोत्कृष्टता का प्रदान किया। समय शिखर में हो, अरे नीचे से दिखने लगा है क्या, कोई टॉक है, ठीक है बहुत अच्छा देख लिया, अब चलो। अब चलना प्रारंभ करेगा, ओ 9 किलोमीटर चल गया, अभी तक कोई चरण का स्पर्श नहीं हुआ। कह रहे हैं पर्वत की तलहटी से भी शिखर देखते हैं। क्या नीचे से भी शिखर दिखता है पार्श्वनाथ भगवान का? उन उतंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना, चरणों का प्रयोग किए बिना मतलब पैरों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं। शिखर को नहीं छुआ जा सकता। और इसे दूसरे तरीके से देखें तो श्रद्धा की आंखों से, ज्ञान की आंखों से, हे माटी तू देख सकती है कि तू घड़ा है, लेकिन जब तक
चरणों का प्रयोग नहीं होगा, आचरणों का प्रयोग नहीं होगा, तब तक सिद्धि उपलब्धि नहीं होगी। जीवन में देखते हैं, कह रहे हैं दर्शन मतलब श्रद्धान, श्रद्धान होना सिद्धत्व का संभव है, लेकिन बिना चरणों मतलब बिना आचरण के सिद्धत्व को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो दर्शन अलग है और आचरण अलग है, दोनों निरी निरी बातें। कितनी सुंदर पंक्ति। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उन्नत शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है, चूल पर ही आखिर। महाकवि महान है, प्रश्न समझते हैं। आप तुरंत पूछोगे भैया हमने तो पढ़ा है सम्यक दर्शन के बिना या विन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे। तो आचरण हो, ज्ञान हो, लेकिन सम्यक दर्शन ही ना हो तो क्या होगा, आस्था ही ना हो तो क्या होगा। तो महाकवि आपके प्रश्न को सुनने के पहले ही उत्तर दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रागेव प्रश्न दृष्टोत्तरः, जिन्होंने पहले ही प्रश्नों के उत्तर देख लिए हों वे आचार्य होते हैं, जिन्हें ये पता है कि आप क्या पूछने वाले हो। तो प्रश्न पूछे माटी, उसके पहले ही माँ कहती है हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। चूल मतलब होता है शिखर, चूल मतलब होता है चोटी। तो बिना आस्था के कभी भी रास्ता नहीं होता। ऐसे ही मूल के बिना, मूल मतलब होती है जड़, जड़ के बिना कभी भी चूल अर्थात शिखर उन्नति नहीं होती। परंतु बेटा ध्यान रखो, सुनो, मूल में कभी फूल खिले हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी जड़ों में फल लगते हैं क्या? बेटा फलों का दल वह दोलायित, दोलायित मतलब खिलता है, पकता है, होता है कहाँ, चूल पर ही आखिर। जड़ के बिना पेड़ नहीं होते, जड़ के बिना फल नहीं होते, लेकिन जड़ में कभी फल नहीं होते। कितना स्पष्ट सिद्धांत है। आस्था के बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन आस्था से अकेले मुक्ति नहीं होती। अगर जिन्होंने पूज्य ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन किया हो तो वह सब भगवान पूज्यपाद देव यही चर्चा कर रहे हैं। और महाकवि जो पूज्यपाद देव के प्रति असीम श्रद्धा को धारण करने वाले स्वयं पूज्यपाद समान हैं, वो पूज्यपाद की बातों को कितने सरलतम तरीके से रख रहे हैं। विश्वास अनिवार्य है, लेकिन विश्वास के साथ तदनुसार आचरण, तदनुसार प्रवृत्ति, तदनुसार चलना भी जरूरी है। चले बिना लाभ नहीं होगा, चले बिना काम सिद्ध नहीं होगा। कार्य की सिद्धि कहाँ होगी? कार्य की सिद्धि चूल पर होगी, कार्य की सिद्धि शिखर पर होगी। पांव का प्रयोग किए बिना ऊपर जाना संभव नहीं। ये प्रश्न नंबर 10 हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घ कालीन परिश्रम का फल है बेटा। ये आस्था की दृढ़ता और चारित्र की निष्ठा, ये खेल नहीं है बेटा, इसे खेल नहीं समझना। यह सुदीर्घकालीन, दीर्घ मतलब होता है लंबा, और सुदीर्घ मतलब बहुत लंबा, यह बहुत लंबे समय के परिश्रम का फल है बेटा। जब किसी ने बहुत लंबे समय तक विश्वास के बीज बोए होंगे तब जाकर ये फल लगे होंगे। क्या किसी जीव ने महानतम पुण्य के बीज रोपे होंगे तब जाकर आज ये श्रद्धा के सुंदर फल लगे हैं बेटा।
इन्हें खेल मत समझो। ये मत सोचो कि अभी जो इस गर्मी में आम आ रहे हैं रत्नागिरी के, उनको हम यहाँ से खाएंगे और उस गुठली को गमले में लगा देंगे और सुबह फिर रत्नागिरी के आम लग जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? बड़ी सुदीर्घकालीन परिश्रम होता है और परिश्रम के बाद फल होता है। कैसे? उसको एक उदाहरण से समझाते हैं। भले ही वह स्थाई आस्था हो, स्थाई हो दृढ़ दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। संबोधन देखो कितनी प्यार से समझा रहे हैं। हर एक वाक्य में बेटा शब्द जोड़कर एक आत्मीय संस्पर्श दे रहे हैं। हाँ, महाकवि समझाना चाह रहे हैं जुड़ाव ऐसा हो, संबोधन हृदय की संवेदनाओं का हो। उपदेश देना, क्लास पढ़ना और क्लास पढ़ाना सरल है, लेकिन आत्मीय संबंध होना बहुत कठिन है। इसलिए महाकवि एक एक शब्द मानो अमृत को वर्षा रहे हो। इसलिए हर एक शब्द में जब बेटा शब्द आता है, ऐसा लगता है जैसे मानो माँ स्वयं मुझसे कह रही हो। कौन सी माँ? मेरी भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी सरस्वती, जिन शासनी महामाता। क्या कह रही है? भले ही वह आस्था हो स्थाई, भले ही वो आस्था बहुत दृढ़ है, दृढ़ दृढ़ और दृढ़तरा भी। दृढ़ हो, दृढ़ का स्त्रीवाची बना दी, क्योंकि आस्था शब्द स्त्रीवाची है। महाकवि साहित्य के ज्ञाता हैं, भाषा के मर्मज्ञ हैं, तो उन्हें शब्दों का ध्यान भी रखना है। तो कह रहे हैं आस्था दृढ़ दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन, स्खलन मतलब होता है पतन, गिरना की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। अद्भुत। देखो, श्रद्धा कितनी भी मजबूत हो, लेकिन जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश होता है तो प्रतिपल कहीं ना कहीं डर बना रहता है, स्खलन की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसीलिए जागृति बनाकर रखना। माँ समझा रही है कि साधना के जब क्षेत्र में प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी जो तुम्हारे उत्साह, तुम्हारे साहस को नीचे गिरा देंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगी, जो तुम्हारी अच्छी बनी हुई पावर को भी कमजोर कर देंगी। क्या? स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। जब किसी ने नदियां पार की हो तो याद करो वो समय, देखते हुए जाते हैं, सबको बोलते हैं वहां काई लगी है, पैर संभल के रखना। जिसने सबके हाथ पकड़ के रास्ता पार कराया था, वो व्यक्ति भी जब पैर रखता है तो फिसल जाता है। इसी का नाम है कि आस्था का अलग वास्ता है और साधना का पद कठिन होता है। कि साधना के क्षेत्र में दूसरों को उपदेश दे रहा था, भैया वहां काई लगी हुई, संभल के चलना, ठीक है मैं तुम्हें पार करा देता हूं। हाथ पकड़ के कितनों को पार करा देता है, लेकिन जब वो खुद पैर पर आगे बढ़ाता है तो पैर झुक जाता है। ये आचार्य महाराज समझाना चाह रहे हैं कि स्वस्थ हो, प्रौढ़ मतलब जो बुद्धिशाली हो और उम्र में भी बड़ा हो, ऐसा पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। इसलिए साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना बनी रहती है। फिर क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी कड़वी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं।
क्या कहते, इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। निरंतर प्रयास करे लेकिन फिर भी स्खलन संभव है। क्यों? उदाहरण देते हैं। बेटा बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि फिर भी पाक शास्त्री मतलब जो पाक में कुशल है, भोजन बनाने में जिसकी रुचि है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसने डिग्री हासिल की है, मास्टर शेफ जिसको आप बोलते हैं, उसको पाक शास्त्री कहते हैं। पाक शास्त्री की पहली रोटी कड़री क्यों बनती, उसकी भी पहली रोटी जलसी क्यों जाती है, पहली रोटी कड़क क्यों हो जाती है? इसलिए सुनो बेटा, क्या करना, फिर से मंत्र दे रहे हैं, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास मतलब प्रयास, पुरुषार्थ से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। ये गुरु मंत्र है, इसे आप अपने घर में अब बच्चों की स्टडी टेबल पर लिख के रख लें। क्या? आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास मतलब प्रयास। अरे लोग उस नदी को पार करते हैं तो काई लगे पत्थर पर पैर फिसलता ही है, ये सोचकर हम तो अब कभी नदी पार करेंगे ही नहीं, ऐसी आलस्य मत करो, अपितु नदी को पार करने का मानसिक मन तैयार करो और नदी को पार करने का संकल्प करो। और क्या बोलो मंत्र, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आगे कहते हैं, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिनकी क्षमता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। फिर उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोध की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा बेटा। क्या महाकवि का चिंतन, क्या कह रहे हैं? बेटा सुनो, आपको डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? क्योंकि कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं। क्यों? जीवन में उतार चढ़ाव परिवर्तन निरंतर होगा। इसलिए हम कितने दृढ़तर हैं इसका विश्वास तो करना, लेकिन इसका अंधविश्वास नहीं करना। अरे हम तो बहुत दृढ़ हैं, ये मत सोचो, कभी भी कुछ भी घट सकता है। एक बार पूज्यवर जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं बैठा था। मैं था और महाराज जी थे। मैंने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी हमको जीवन में आगे बढ़ना है निरंतर, और हम लोगों को बड़ा डर लगता है कैसे आगे बढ़ा जाए। तो महाराज जी ने हमसे कहा, सुनो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये मत देखो कि रास्ता कितना लंबा है और कितना चलना है और क्या परेशानियां हैं, क्या देखें। तो महाराज जी कहते हैं, आगे देखो, आचार्यों ने लिखा 4 हाथ भूमि देखकर चलो। तो तुम क्या करो, जब तुम चलो तब 4 हाथ भूमि को देखकर ये महसूस करो कि गड्ढे के सिवा कुछ है ही नहीं, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिसे चलने के गड्ढे का आभास और प्रयास जिसका हो गया, उसको अब रास्ते की अनुकूलता का एहसास नहीं होता, उसे अनुकूलता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके सारे पथ गड्ढों पर ही हैं। पार्श्वनाथ मुक्ति को चले गए, आज उनका मंदिर आप देखकर प्रसन्नता से भर रहे हैं, लेकिन उनको पता है पिछले 10 जन्मों में एक दिन भी शांति से नहीं बैठा हूं। आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का गुणगान सारा सृष्टि गा रही है, उनसे पूछो 56 साल तक शांति से एक आहार भी आपने नहीं करने दिया है क्या?
तो जो साधना के पथ पर गया है उसको पता है कि साधना का पथ कितना कठिन है। इसलिए हे बेटा, बड़ी ध्यान से समझो इस विषय को, ये विषय क्या चल रहा है। फिर से, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां, कैसी हैं घाटियां, ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। बड़े बड़े साधक थे जिन्हें लोग खूब खूब कुछ कह के चले जाते थे, वे सब सुनकर सहन करते थे। इतनी समता थी। कैसी समता थी? अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। अरे कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई तलवार से वार करता है, उसमें भी वे शांति से बैठे थे, आत्मचिंतन में लीन थे। और उनके सामने कोई आकर दो शब्द बोलकर चला गया और उनके हृदय में तीर जैसे चुभ गए। ये भी, हाँ, ये भी संभव है। वे साधना के सुमेरु हैं तो पतन नहीं होगा, पतन वहां भी संभव है। आ सकती है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता मतलब जो हम चाह रहे थे उसके विपरीत मिल गया। जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, आसमान को छूती थी उसकी समता। लोग उसकी समता का गुणगान गाते थे कि इनके समान समताधारी इस लोक में कोई नहीं। अरे इतनी समता कहीं देखी ही नहीं। ऐसी भी समता को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। वे भी विषमता में चले जाते हैं। ये क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि साधना के पथ में एक एक कदम देखकर चलना है। क्योंकि ये मत सोच लेना हम तो बहुत प्रौढ़ हो गए, आराम से चले जाएंगे। नहीं, एक एक क्षण जागृति का होना चाहिए। साधना का पथ बहुत सजगता का पथ होता है। क्यों? क्योंकि आगे यात्रा बहुत लंबी है और संबोधन केवल अब मिलना है। आगे संबोधन नहीं होगा, आगे तो मात्र यात्रा होगी। इसलिए माटी से मां, क्योंकि मां और माटी को मिलना ही नहीं है, मां मिलेगी नहीं माटी को। इसलिए माटी अपनी मां से सब कुछ पूछ कर जा रही है और माटी मां, धरती मां माटी को सब कुछ बताते जा रही है। बेटा सब सुनकर जाना, आगे यात्रा कठिन है। अभी तो बेटा तुम्हें पहले कुदाली से खोदा जाएगा, फिर चलनी पर छाना जाएगा, फिर पानी में गलाया जाएगा, फिर पैरों से रौंदा जाएगा, फिर चाक पर घुमाया जाएगा, फिर अग्नि में, फिर धूप में सुखाया जाएगा, फिर अग्नि में जलाया जाएगा। बेटा साधना का पथ बहुत कठिन होता है। क्या कहा? साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, दीपवन पर को उजाला दान देना तो सरल है, पर क्षण क्षण दीपवन पर को उजाला दान देना तो सरल है, पर क्षण क्षण दीपवन पर दीपवन पर दीपवन लौसं क्षण क्षण जलना कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। आपकी मन भावना है कि हम तो भैया बहुत बड़े बड़े नियम संकल्प धारण कर सकते हैं। एक क्षण में बोलो मैं आज से पंच महाव्रत धारण करता हूं, आप मुनि हो गए। लेकिन अब यहां से खड़े हुए, अब क्या होगा? अब आचरण का पथ बहुत कठिन है। आप चाहते हो हम दीपक बन जाए, बहुत अच्छे, दुनिया को प्रकाशित करेंगे, बहुत अच्छा, पर क्षण क्षण लौ के साथ जलना ही कठिन है। एक एक क्षण बत्ती जब जलती है तब जाकर कहीं प्रकाश होता है।
इसलिए आज पढ़ रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। इस पुण्य को जो संचित हमने किया है, उस पुण्य को याद करो कि किसी ने कभी बीज बोया होगा, वो पुण्य रूप फलीभूत होता है, तब जाकर वहां स्वरूप क्षयोक्षम काम करता है कि हमको पढ़ने की योग्यता बनी और हमको याद हो रहा है, हमको विषय समझ आ रहा है। वरना पहले दिन की क्लास पढ़ के कहते कि भैया जी इतना अच्छा समय है, दोपहर में 2 से 3 कहाँ पढ़ने के में। लेकिन पहले दिन से ही आपका उत्साह बता रहा है कि आप आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। आनंद है किस चीज का? कि भगवान उज्ज्वल आध्यात्मिक सरोवरों के महाराज हंस, जिन्होंने दिगंबरत्व की धरोहर को सृष्टि के कण कण में पहुंचाया, उनकी आत्मा में क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, उनके चिंतन में क्या था कि 56 वर्ष तक निर्दोष वृत्ति से अपने आचरण की मर्यादाओं में बंध कर जिन्होंने स्वयं को आकाश बना लिया था, जिन्होंने सुमेरु के समान अपने दृढ़ चारित्र से संसार के हर एक मन को कंपित कर दिया, जिन्होंने सागर के समान गंभीर बनकर रत्नों के समूह को ऐसा स्वयं में संजो लिया कि जिसने एक बार जी भर नजर से उन्हें देखा वो देखता ही रह गया, वो बार बार ये कहता रहा तो मैं कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। ये क्या था? ये था कि अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला और जैन गीत गागर में मानो तुमने सागर भर डाला। ये है मूक माटी कि उन्होंने संपूर्ण जिन आगम का नवनीत निकालकर अपनी साधना का प्रसाद, अपनी साधना का नवरत्न हम सबको देकर गए। अब बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मूक माटी दे जा रहा हूं। अब क्या करो? इसे बैठकर गुना करो। इसे पढ़कर पूरी नहीं करना है कि बस एक बार पूरी हो गई बस, नहीं। इसे बैठकर रोज गुना करो, इसे बैठकर रोज सुना करो, इसे बैठकर शांति से हाथ पे हाथ रख के विचार किया करो कि एक माटी से कलश बनना कितना कठिन है, ऐसी एक आत्मा को परमात्मा बनना कितना कठिन है। इसका नाम मूक माटी। शांति से बैठकर भगवान को देखा करो, भगवान को देखकर कहा करो एक माटी एक पत्थर वो है जिस पे दुनिया पैर रखती है, और ये पत्थर का पुण्य तो देखो जिसे दुनिया पूजती है। मिट्टी का कलश देखकर आपको मूक माटी याद आनी चाहिए। अभी अक्षय तृतीया आ रही है तो आप लोग सब अपने घर में मिट्टी के कलश लाएंगे, घड़े लाएंगे। उस घड़े लाने के पहले 2 दिन के 3 दिन का भी गैप है बीच में, इसके बीच में कुम्हार के घर जाके उससे पूछ के आना कि घड़ा बनाया कैसे है। आप तो गए और वहां यूं बजा के और देखा अरे खोट है, छोड़कर आ गए, लेकिन कुंभकार से पूछो घड़ा बना कैसा है, उसका नाम मूक माटी है। आगे देखते, आगे कहते कि साधना का पथ बहुत कठिन है बेटा, और वह राही गुमराह हो सकता है। अरे रास्ते पर चल रहा है, कठिनाइयां सहन नहीं होती। आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया, महीने 2 महीने 4 महीने रहा, उसके बाद कहता अब नहीं पढ़ सकता। क्यों? गुमराह हो गया, भटक गया पढ़ाई से। अरे पढ़ने बाहर गया था, लौटकर घर ही नहीं आया, संस्कार विहीन हो गया, गुमराह हो गया। क्या है? ऐसा संभव है बेटा। इसलिए क्या करो? पथ थाम लो, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो मां। फिर क्या कहते हैं? गम आह निकल सकती है उसके मुख से, फिर गम आह निकल सकती है। थक गया, थक के क्या कहता है? बस अब नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों ना जाएगी? कौन? बोधि मतलब ज्ञान, और ज्ञान की चिड़िया उड़कर भाग जाती है। जब विषमता के दिन आते हैं ज्ञान काम नहीं आता। आचार्य महाराज कहते थे हमेशा, देखो सम्यक ज्ञानी है कौन? भरत चक्रवर्ती महाराज, सम्राट भरत चक्रवर्ती महाराज की जय हो। कैसे हैं आप? छायक सम्यक दृष्टि हैं। कैसे हैं आप? बड़े विवेकी हैं। लेकिन मान नाम की एक कषाय चारित्र मोहिनी का उदय आया और आपने अपने सगे भाई पर चक्कर चला दिया। बोधि की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों ना जाएगी?
अरे क्रोध की बुढ़िया में गुर्र कर क्यों ना जागेगी। जिस क्रोध को सुला दिया था, कब बुढ़ापा लग गया, देखो कितना सुंदर शब्द है। क्रोध की बुढ़िया भय, क्रोध बूढ़ा हो गया जिनके पास सोते सोते 56 साल से जिनको गुस्सा ही नहीं आया, क्या हो गया, वो क्रोध सो गया उनका। वो क्या होता है, एक क्षण की किसी के एक शब्द से गुर्र कर क्यों ना जागेगी, गुस्सा से उठ गई। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा क्या घटेगा। एक बार जो अपनी साधना के पथ से च्युत होगा, उसके जीवन में अनर्थ के सिवा अन्य कुछ और नहीं होगा, अर्थात वहां केवल अनर्थ ही होगा। इसलिए क्या करना बेटा, तो आगे कहते हैं, इसीलिए प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। क्या करो बेटा, प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा। सबसे पहले एक चीज छोड़ दो, क्या, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। किसका, जो कुछ घटित होगा उसका प्रति उत्तर ही प्रतिकार है। जैसे आपको किसी ने गुस्सा करके कुछ बोला और उससे तुरंत जो रिएक्शन देना है उसका नाम है प्रतिकार। तो प्रतिकार की पालना नहीं करना, उसको पालना जो है वो नहीं पालना। और दूसरा क्या करना बेटा, प्रतिकाल की पालना को छोड़नी होगी बेटा, और अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। अरे थोड़ा सा दोष तो लग रहा है, लग जाने दो। वो कह रहे थोड़ा सा भी दोष मत लगने देना, शुरुआत से दृढ़ रहो। कैसे दृढ़, तो एक दिन महाकवि विहार करते हुए आए और विहार करते हुए आके एक लकड़ी के पाटे पर विराज गए। संघ के अन्य मुनि महाराज आए और उन्होंने महाकवि के पैर दबाने प्रारंभ किए। पैर दबाते दबाते थोड़ा समय बीता, महाकवि ने कहा अब सामायिक का समय हुआ। सबने कहा महाराज अभी थोड़ी और वैयावृत्ति करा लीजिए, आज गर्मी बहुत थी। महाराज ने कहा ठीक है ठीक है, और इतना बोल के वे खड़े हो गए हाथ में पिच्छी लेके। उन्होंने पिच्छी लेके आवर्त की, चारों दिशाओं में आवर्त करने के बाद नीचे बैठकर सिरोन्नति की, उस सिरोन्नति करके फिर खड़े होकर फिर सामायिक करने लगे। अरे उनको देखकर सब मुनि महाराज आश्चर्यचकित, और आज कितने महाराजों ने तो केवल उनको देखकर सामायिक की। सामायिक पूरी हुई, उसके बाद सब महाराज जी लोग फिर वैयावृत्ति के निमित्त से उनके पास आए। एक महाराज ने चुपके से पूछा, महाराज आज तो इतने थके हुए थे, इतना लंबा बिहार, गर्मी थी, फिर भी आपने खड़े होकर सामायिक की। महाराज कहते हैं मैं खड़ा हुआ था इसलिए तुम लोग बैठे थे, मैं बैठ जाता तो तुम सो जाते। ये है क्या, अतिचार की धारणा छोड़नी तोड़नी होगी बेटा। आचार्य कौन होता है, जो पंचाचार्य का पालन दूसरों से कराता है। कैसे, पहले स्वयं पालता है फिर दूसरों से पलवाता। इतनी दृढ़, इतना डिसिप्लिन, इतना संयमित, आत्मानुशासित जिनका जीवन हो, उन महाकवि के लेखनी से ये लेख लिखे जा रहे हैं। इसलिए वे महाकवि, और इस ग्रंथ की मूक माटी की विशेषता है कि मूक माटी के लेखक ने रात्रि में या लाइट के उजाले में एक भी शब्द नहीं लिखा। ये दुनिया का पहला महाकाव्य है, पहली किताब है जिसे महाकवि ने रात्रि में या लाइट के प्रकाश में एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या ये आध्यात्म का नवनीत है, ऐसे ही नहीं मिला। दुनिया की किताबें आप पढ़ सकते हैं, दुनिया की और अन्य सब बातें आप सुन सकते हैं, लेकिन मूक माटी का पढ़ना और मूक माटी का सुनना जीवन का सबसे सुंदर कार्य है। अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों, कौन दोनों, एक तो प्रतिकार और दूसरा अतिचार, ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। आस्था की आराधना में ये विराधना, विराधना मतलब होता है एक प्रकार से नष्ट करना। आराध शब्द भी कैसे बना, तो राध शब्द होता है जोड़ने के अर्थ में, प्रेम के अर्थ में।
तो जो असमानता चारों ओर से जोड़ देता है उसका नाम आराधना है, और उससे दूर ले जाता है उसका नाम विराधना है। तो कौन कौन हमको अपनी आस्था से दूर लेके जाते हैं? पहला है प्रतिकार और दूसरा है अतिचार। तो प्रतिकार छोड़ो और अतिचार को तोड़ दो। एक बात और कहनी है कि एक बात और कहते हैं, आप लोग सुनेंगे? मां कह रही है, समय तो हो गया, चलो सुना देते। एक बात और कहनी है कि क्या कहनी है? किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। वो यमी दमी हरदम उद्यमी है। अब इसको हम कल और विस्तार प्राप्त करेंगे। आज इतना ही, आपका समय पूर्ण हुआ। एक एक क्षण माटी का चिंतन, माटी को जानना, माटी को पढ़ना, माटी से सीखना, ये मूक माटी सिखाती है। एक बात और कहना है बेटा, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर शब्दों में, एक एक शब्द मूक माटी का अमृत है, मंत्र है, आध्यात्मिक जीवन का सार है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिसको मूक माटी कुछ भी समझ में ना आए, वो हाथ जोड़ के बस आचार्य महाराज को देखता रहे और मूक माटी को सुनता रहे, सब समझ में आएगा। ऐसा जीवन इतना सुंदर, अरे पहले न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी पढ़ा, न कभी जाना, लेकिन हम जैसे महानतम पुण्यशाली जीवों का ये परम भाग्योदय था कि इन नैनों ने उन्हें देखा, इन कानों ने उन्हें सुना, इस मन ने उन्हें पढ़ा, इन ओठों ने उनके गुण गाए, इस कंठ ने उनको अपने शब्दों से उनकी स्तुतियां गाई, इन हाथों ने उनके शरीर का, उनके चरणों का स्पर्शन किया और इन पैरों ने उनके चरणों तक पहुंचने का पुरुषार्थ किया। इस हृदय ने अपनी श्रद्धा के बल पर उन्हें अपना भगवान माना और इस जीवन ने उन्हें अपना सर्वस्व जाना। ये हम सबके जीवन का परम पुरुषार्थ है कि हमको ऐसे गुरु भगवंत मिले। ये हमारे जन्मों जन्मों का पुण्य है कि हमको वे मिले। किसी ने पंक्ति लिखी, उसको याद करते अद्भुत रोमांच होता है। क्या कहा? सुरना भटके जिंदगी का, सुरना भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा, खो स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। अरे इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए इस देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए इस देवता को आदमी बनना पड़ा। अरे ये तो देवत्व शक्ति से संपन्न कोई विशिष्ट विभूति है जो हम सबके पुण्य से इस सृष्टि पर आए थे। अपना कार्य काल पूरा करने के बाद दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे और सौ सौ कार्य वशात्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। साधना के कठिन पथ पर जब बढ़ेगा तू, राह की कठिनाइयों से ना डरेगा तू, तब ही मंजिल
मंजिल प्राप्त होगी, तब ही तुमको मिले भभुवर मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, मन चेतना तू महान। अरे मूल से भी चूल का दर्शन संभावित हो रहा, फिर भी क्या कभी जड़ में फल का प्राप्ति फल कभी हो रहा। ध्यान से चलते चलो तुम, मार्ग तो है ये कठिन, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अरे आलस्य को करना नहीं, आयास से डरना नहीं, पुरुषार्थ बिन यदि फल मिले तो एक तुम चखना नहीं। मार्ग में कठिनाइयाँ आनी तो जरूर है, तुम निरंतर बढ़ते चलो, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। प्रतिकार अपकार का प्रतिकार तुझको अब नहीं करना। अरे मार्ग में अतिचार भी लगने न दे तू। अरे मार्ग को निर्दोष कर सिद्धत्व की ही प्राप्ति हो, अन्यथा अतिचार और प्रतिकार विराधना करे, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। बन चेतना